फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे वायसराय और गवर्नर के बारे में और उन्होंने क्या क्या कार्य भारत में कराए उन सभी के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल रहा है 1857 से 1950 तक रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन्स लॉरेंस, लॉर्ड म्यू, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैशडाउन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, उसके बाद लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चॉम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। यहाँ पर ये जो गवर्नर जनरल हो गए, पहले ये वायसराय होते थे। यहाँ पर देख लेते हैं इनके क्या क्या कार्य रहे हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो हुआ था वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। अगर बात करें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत और नियमित जनगणना की, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये शुरू हुआ था। स्थानीय स्वशासन और नियमित जनगणना, पहली बार जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? डफरिन के कार्यकाल में। बंगाल का विभाजन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ? कर्जन के कार्यकाल में। बंगाल के विभाजन का रद्द होना, जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका रद्द होना किसके कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल में इसे रद्द कर दिया गया? हार्डिंग के कार्यकाल में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके कार्यकाल में लाई गई? हार्डिंग के कार्यकाल में लाई गई, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। रोलेट एक्ट जो आया वो किसके कार्यकाल में आया? चैम्सफोर्ड और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये दोनों इसी कार्यकाल में हुए थे। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। और प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो इरविन के कार्यकाल में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, जिससे ज़्यादातर अनुच्छेद और जो धाराएं हैं वो हमारे भारतीय संविधान में ली गई हैं। तो भारत सरकार अधिनियम जो किसके कार्यकाल में लाया गया था? विलिंगटन के कार्यकाल में लाया गया था। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, किसके कार्यकाल में लाया गया था? किस गवर्नर के कार्यकाल में लाया गया था? लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में लाया गया था। अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, पहली बार आम चुनाव, जो पहली बार आम चुनाव हुए थे भारत में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था और क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में आया था। भारत को आज़ादी किस गवर्नर के कार्यकाल में मिली? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में भारत को आज़ादी मिली। यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग के समय काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम का विद्रोह हुआ था वो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। प्रमुख घटना इसके बारे में जान लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने की। व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय नीति को समाप्त किसने किया? ये भी लॉर्ड कैनिंग ने ही किया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके तहत मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। यहाँ पर बात करते हैं लॉर्ड म्यू। इनका कार्यकाल जो था 1869 से 1872 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड म्यू का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1869 से 1872 तक, 3 साल तक इनका कार्यकाल रहा। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, लॉर्ड मेयो, यहाँ से भी समझ सकते हैं मेयो कॉलेज की स्थापना तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई होगी, क्योंकि इसमें मेयो लगा है। अजमेर में हुई। इन्हीं के समय काल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। पहली बार जनगणना जो भारत में हुई थी वो 1872 में हुई थी। ये अनियमित जनगणना थी। ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी।
1872 ईस्वी में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी? एक अफगानी ने की थी और अंडमान में इसकी हत्या की गई थी। यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल यहाँ पर 1876 से 1880 तक रहा। इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था। इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति जब्त कर सकेगी। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था ये लॉर्ड लिटन ने सभी भारतीय समाचार पत्रों पर लगा दिया था। अगर कोई आपत्तिजनक खबर जो अंग्रेज़ों के खिलाफ छापते हैं तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस की सभी संपत्ति जब्त की जा सकेंगी, इस एक्ट में कहा गया था। यहाँ पर अगले गवर्नर को देख लेते हैं, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है, तो लॉर्ड रिपन। किसे? लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। इसकी प्रमुख घटना है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। अभी कुछ ही क्षण पहले हमने देखा था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में, तो इसे किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। और इसे शुरू किसने किया था? तो यहाँ पर लॉर्ड जो लिटन था उसने यहाँ पर इसको समाप्त किया था। लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। अगर पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड रिपन ने की। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कराई। किसने कराई? लॉर्ड रिपन ने नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कराई। प्रथम कारखाना अधिनियम किसने पारित किया? तो ये लॉर्ड रिपन ने ही प्रथम कारखाना अधिनियम था उसे पारित किया। एल्बर्ट बिल इसी के समय काल में पारित हुआ था। इसके कारण भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला। जो एल्बर्ट बिल था उसमें ये कहा गया था कि जो यूरोपियन कोर्ट होते हैं उसमें भारतीयों को भी जज बनाया जा सकता है। ये लॉर्ड रिपन के काल में ही हुआ था, क्योंकि इसमें भारत के ज़्यादातर कार्य हुए जो भारत को सपोर्ट करने वाले थे, इसलिए इस गवर्नर को भारत का उद्धारक कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक। 1885 में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष थे। और अगर पूछते हैं किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। बंगाल का विभाजन इसी के कार्यकाल में हुआ। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इसी के कार्यकाल में हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इसी के कार्यकाल में पास किया गया। किसके? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके कार्यकाल में पास किया गया? लॉर्ड कर्जन के में। और भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन को रद्द किया। 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल रहा। जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था उसे इन्होंने रद्द करवाया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के शासनकाल में हुई। प्रथम विश्व युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनका शासनकाल था 1916 से 1921 तक। इनका कार्यकाल जो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड का 1916 से 1921 तक था। इन्हीं के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी इन्हीं के कार्यकाल में की थी। किसके कार्यकाल में की थी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक इनका कार्यकाल रहा। चौरी चौरा जो कांड हुआ था तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। काकोरी रेल कांड भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में रीडिंग करनी पड़ती है, तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई थी। और जो चोरा चोरी कांड, काकोरी रेल कांड जो हुए हैं लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल रहा। साइमन कमीशन इन्हीं के कार्यकाल में भारत आया था।
संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय काल में आयोजित हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड इरविन के। साइमन कमीशन किसके कार्यकाल में आया? लॉर्ड इरविन के। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉर्ड वेलिंगटन। भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ। 1931 से 1934 तक इनका कार्यकाल रहा। इस अधिनियम में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 सूचियों का समावेश था। कितनी धाराएं थीं? 321 धारा थीं, 10 सूचियां थीं। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत बर्मा, वर्तमान जिसे म्यांमार कहा जाता है, को भारत से अलग कर दिया गया था। अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लॉर्ड लिथगो। 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हीं के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्रिप्स मिशन भारत इन्हीं के कार्यकाल में आया। पहली बार आम चुनाव जो भारत में हुए इन्हीं के कार्यकाल में हुए, लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में हुए। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 1948 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हीं के समय काल में भारत को आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को समाप्त कर फिर से गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल कौन हुए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल था 1948 से 1950 तक। यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ पर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।